हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है छिन्नाधिगति अधि गतात्मनिवीह तत्यजे अचिन्नद इदं वैनेन एव तावद योग गतिर्यति प्रमत्तो यावत गदाग्रत कथा सुगति न कुर्यात्। बहुत अच्छा श्लोक है। और अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते आ रहे हैं। तो महाराज पृथु का भगवत गमन नामक यह अध्याय है। और हम लोग आज श्लोक 12 पढ़ रहे हैं। 2 मिनट जरा पिछले श्लोक पर नजर डालेंगे। तस्यानया भगवत परिकर्म शुद्ध सत्वात्म तद अनुस्मरणात् अनुपूत्या ज्ञानम विरक्ति मद निष्ठेन एव चित्तेन संशय पदम निज जीव पोषण। पिछले श्लोक में का अनुवाद है कि निरंतर भक्ति करते रहने से, निरंतर भक्ति करने से पृथु महाराज का मन शुद्ध हो गया। अतः वे भगवान के चरणारविंद का निरंतर चिंतन करने लगे। इससे वे पूरी तरह से विरक्त हो गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके समस्त संशयों से परे हो गए। इस तरह वे मिथ्या अहंकार तथा जीवन के भौतिक बोध से मुक्त हो गए। बहुत अच्छा। तो आज के अध्याय का नाम है महाराज पृथु का भगवत गमन, भगवत धाम गमन। कोई जीवात्मा भगवत धाम गमन कैसे कर सकता है, ये महाराज पृथु के आचरण से हम लोग सीख सकते हैं कि महाराज पृथु को यह योग्यता कैसे प्राप्त हुई कि वो भगवत धाम जा सकते हैं। ये योग्यता है कि भगवत धाम जाने के लिए उस योग्य व्यक्ति को ही परमिशन मिलता है। जो उस योग्य रहेगा वही भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो ऐसे तो महाराज पृथु भगवान के 27 अवतार हैं, लेकिन समस्त जीवात्माओं के उदाहरण स्वरूप अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार करके कैसे भगवत धाम जाना चाहिए, उनके आचरण से हमें यह सीख मिलती है। जिसमें पिछले श्लोक में जो महाराज पृथु ने इतना अच्छा बताया कि निरंतर भक्ति करते रहने से पृथु महाराज का मन शुद्ध हो गया। इस बात से हमें सीख लेनी चाहिए कि जब तक हमारा मन बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक हमें भगवत धाम जाने का कोई चांस ही नहीं है और हमारी भक्ति में सफलता नहीं हो सकती है, वो नहीं हो सकती है। अतः वे भगवान के चरणारविंद का निरंतर चिंतन करने लगे। इससे वे पूरी तरह से विरक्त हो गए। भक्ति योग के माध्यम से जब हम भगवान का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान और विरक्ति उत्पन्न होती है, वैराग्य। भक्ति योग में ये समाहित है। और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करे समस्त संशयों से परे हो गए। इस तरह वे मिथ्या अहंकार तथा जीवन के भौतिक बोध से मुक्त हो गए। प्रश्न उठता है कि जब तक मिथ्या अहंकार और जीवन के भौतिक बोध से मुक्त नहीं हुआ जाएगा तब तक वह भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है, उसको योग्यता नहीं हासिल हो सकती है। तो मिथ्या अहंकार हमारा कैसे नष्ट हो और भौतिक बोध से कैसे मुक्त हुआ जाए, महाराज पृथु के आचरण से हमें सीखने को मिल रहा है। आज के श्लोक में अनुवाद में लिखा हुआ है कि जब महाराज पृथु देहात्म बुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए
देहात्म बुद्धि क्या है? देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि जब हम संसार के विषयों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। देह प्लस आत्म बुद्धि, ये जो हम देह माने शरीर, शरीर और भौतिक शरीर, ये शरीर है तो कौन है? आध्यात्मिक नहीं है। दो प्रकार के शरीर होते हैं, आध्यात्मिक शरीर और भौतिक शरीर। तो ये भौतिक शरीर है, और भौतिक शरीर का निर्माण जो पंचतत्व भौतिक आवरणों से होता है, भौतिक पदार्थों से होता है। जैसे क्षिति जल गगन पावक सूर्य, ये पंचतत्व हैं। भगवद गीता में भी बताएगा कि आठ तत्वों से। तो इन देहात्म, जब ये हम इन देहात्म बुद्धि हमारे अंदर आती है, जब ये हम शरीर धारण करते हैं तो हमारे अंदर देहात्म बुद्धि भी आती है। क्यों आती है? अज्ञानता के कारण। तो महाराज पृथु देहात्म बुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित देखा। जब हमारा ये चित्त जो है साफ हो जाएगा भौतिक कलमशों से, देहात्म बुद्धि से, तो हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। ये कैसे होता है? कि भक्ति के माध्यम से, और इसका माध्यम गुरु साधु शास्त्र के द्वारा मिलता है। प्रमाणित होना चाहिए। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि कहीं से कुछ भी ज्ञान लिया जाए, वो भी ज्ञान प्रमाणित होना चाहिए, परंपरा से होना चाहिए। तो महाराज जब इन चीजों से देहात्म बुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा रूप में प्रत्येक हृदय में स्थित देखा। हम सुनते हैं, सब लोग जानते हैं, कहते हैं कि परमात्मा सभी आत्मा के साथ में, सभी जीव के साथ में, हर जीव के साथ में आत्मा परमात्मा रहता है, आत्मा के साथ में परमात्मा। लेकिन अनुभव नहीं होता है, नहीं अनुभव करते हैं। कब होगा? जब हमें भक्ति योग के माध्यम से ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होगी और त्याग बुद्धि से पूर्ण रूप से हम मुक्त हो जाएंगे, तो इसका अनुभव होगा। ये है पृथु महाराज के जीवन में देखने को मिल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा रूप प्रत्येक के हृदय में स्थित देखा, उन्होंने अनुभव किया, देखा। सभी जीवात्माओं के साथ में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में विराजमान है, सभी जीवात्माओं। इस प्रकार उनसे सारे आदेश पाने में समर्थ होने पर उन्होंने योग ज्ञान की सारी विद्या त्याग दी। कहा गया है कि वही सोई जो राम रचिराखा को कई तर्क बढ़ाई शाखा। इसी बात का उदाहरण यहाँ मिलता है कि भगवान जो चाहते हैं, जब जिसको आत्म साक्षात्कार हो या भगवान या परमात्मा का अनुभव होने लगता है, तो वह व्यक्ति परमात्मा से जो उसको अनुभव होने लगता है, जब भक्ति करता है, तो इसमें पृथु महाराज के बारे में है, इस प्रकार मुझे सारे आदेश पाने में समर्थ। सारे आदेश पाने माने परमात्मा से आदेश मिलता है, भगवान से मिलता है, होने पर उन्होंने योग ज्ञान के सारी विधियां त्याग दी। वो ज्ञान मार्ग और योग मार्ग की जो विधियां हैं, योग मार्ग का जैसे आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये 8 स्टेप है, उन चीजों को उसमें रुचि नहीं रखी। जब उनको साक्षात भगवान का अनुभव होने लगा, परमात्मा का, तो ज्ञान का योग की सिद्धियों में भी उनकी रुचि नहीं रह गई, इन चीजों में उनकी रुचि नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह अनुभव किया कि जीवन का चरम लक्ष्य तो श्री कृष्ण की भक्ति है। उन्होंने अनुभव किया कि जीवन का चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। वह भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? किसी गुरु के अंडर में रह करके
वैधि भक्ति के माध्यम से, साधना भक्ति के माध्यम से सीख करके अनुभव किया जा सकता है, सीखा जाता है, और गुरु के माध्यम से। इसमें गुरु बहुत ही भूमिका निभाते हैं। अब गुरु ऐसा नहीं कि केवल दीक्षित गुरु, शिक्षा गुरु का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। दीक्षा गुरु तो हमें बाद में मिलते हैं, पहले शिक्षा गुरु ही हमें सब सिखाते हैं। उनके अंदर में जब हम शिक्षित हो जाते हैं तो हमें जाकर के दीक्षा गुरु कृपा होती है। इसमें बहुत बड़ा प्रयोजन होता है जीवात्मा के साथ में, बहुत बड़ा सपोर्ट होता है भगवान का, कि वैसे हमें गुरु देते हैं, वैसा शिक्षा गुरु देते हैं, वैसा दीक्षा गुरु प्रदान करते हैं। भगवान ही तो आदि गुरु हैं। तो ये भगवान की व्यवस्था रहती है कि आपको ऐसे संग मिलेगा, माहौल मिलेगा, और ऐसा आपको शिक्षा गुरु मिलेंगे, ऐसे वैष्णव मिलेंगे, ऐसे भक्त मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी भक्ति को सफल बना करके, साधना को सफल बना करके दीक्षा ले सकते हैं, गुरु बना सकते हैं, और गुरु बना करके भगवत भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने पूरी तरह अनुभव किया कि जीवन का तेरा लक्ष्य तो श्री कृष्ण की भक्ति है, और जब तक योगी तथा ज्ञानी कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते, संसार संबंधियों के सारे ब्रह्मों कभी भी दूर नहीं होते। एक ज्ञान मार्ग या योग मार्ग, पहली बात है ये दोनों मार्ग बहुत कठिन है, सरल नहीं है, जिसका वर्णन भगवान भगवद गीता के 12वें अध्याय में करते हैं। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि ये निराकार और साकार दोनों के बारे में प्रश्न पूछते हैं, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों विधियां गंतव्य एक ही है, जा सकती हैं, लेकिन निराकार मार्ग जो है कठिन मार्ग है, साकार मार्ग जो है सरल है, सुगम है, आसानी से उसको किया जा सकता है। तो यहाँ पर निराकार मार्ग में ही ज्ञानी लोग आते हैं। तो ये ज्ञानी जो होते हैं वो अपने ज्ञान के बल पे भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, संभव क्यों नहीं है? क्योंकि वो कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं, उनका लगाव जो है भगवान की कथा नहीं सुनना चाहते हैं। वो तो क्या स्वीकार करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक राजकुमार है, भगवान नहीं है। वो परम सत्य की चरण वर्णन करेंगे, भगवान जो है परम सत्य जो है ऐसा है वैसा है कहेंगे, लेकिन भगवान की कथा को नहीं सुनेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्ञानी कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते। ये ज्ञानी लोग भगवान, चैतन्य महाप्रभु ने तो बोले कि ये लोग तो भगवान के बहुत कट्टर विरोधी हैं। इनका जो है प्रवचन, कथा, इनका भाष्य अगर जो जीवात्मा सुन लेता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। बहुत सावधान रहना पड़ता है भक्ति मार्ग में रहकर। कोई भी आकर के अगर कोई कुछ समझाता है, बताता है, तो उसको हमें इतना तो ज्ञान रखना चाहिए कि ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है। वो कैसे मालूम होगा? जब तक हम गुरु साधु शास्त्र का सपोर्ट नहीं लेंगे, सब नहीं रहेगा, हमारे ऊपर कृपा नहीं रहेगा, तब तक हमें कोई भी आएगा हमें भ्रमित करेगा। हाँ, इसके लिए सभी लोगों को भगवान की भक्ति करना चाहिए और गुरु साधु शास्त्र परंपरा के अंतर्गत करना चाहिए। किसी से भी पूछा जाता है, लोग बोलते हैं भक्ति तो हम भी कर रहे हैं। अगर उनसे पूछिए आप किस परंपरा से हैं, तो उनको परंपरा का नाम ही नहीं मालूम होता है। ऐसे है बहुत से लोगों को, मेरा तो मुलाकात हो ही जाता है किसी से, परंपरा का पता ही नहीं है, समझे। और शास्त्र में 4 ही परंपरा मान्यता प्राप्त है, बोनाफाइड है। और इसके अलावा अगर किसी भी परंपरा में जाते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आप अमान्य है, वो अवैध है, प्रमाणित नहीं। हाँ, प्रमाणित नहीं है, बिना सर्टिफिकेट के। हाँ, तो इन चीजों से हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है,
अभी हम तात्पर्य से इस श्लोक को समझते हैं। जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि में अत्यधिक लीन रहता है, यह तात्पर्य प्रपात जी के द्वारा लिखा गया है और बहुत गंभीरता पूर्वक इसको सुनना चाहिए। हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है कि हम आपको एक कथा प्रवचन करके इतना इस श्लोक को समझा सकें। अगर आप लोग ध्यान से, मन से, चित्त एकाग्र करके इस तात्पर्य को सुनेंगे तो समझाने की जरूरत नहीं, कुछ समझ में जाएंगे। क्योंकि ये डायरेक्ट ये स्वयं भगवान के प्रतिनिधि स्वयं श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, उनके द्वारा ये लिखित वाक्य है। अब प्रभुपाद जी से बढ़कर के तो कोई नहीं है, हम लोग नहीं है। हम उनकी वाणी को ही दोहराने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझने का प्रयास करिए। भगवान बुद्धि देंगे, समझ देंगे। जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि में अत्यधिक लीन रहता है, तब तक वह आत्म साक्षात्कार की अनेक विधियों में रुचि लेता रहता है। आत्म साक्षात्कार की बहुत सी विधियां, जैसे हमने बताया ज्ञान योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है। इन विधियों में के माध्यम से, ये गलत नहीं है, ये विधियां कोई गलत नहीं है, लेकिन इनको किस तरह से अपने जीवन में लेना चाहिए। जैसे ज्ञान खराब नहीं है, बुरा नहीं है। अगर इसी ज्ञान को कृष्णाना भावित में लगाया जाए, भगवान को सोचने समझने में लगाया जाए, तो ये सदुपयोगी हो सकता है, हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगा। इसी ज्ञान को, अगर हमारे पास कुछ ज्ञान है, हम किसी को उस ज्ञान के बल पर ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, किसी को पराजित करना चाहते हैं, तो वो भी बेचारे का जीवन दुख में होगा और हमारा नहीं। तो इन चीजों को सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। भगवान की भक्ति में करेंगे ना सफल रहेगा। तो इस बात को बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि में रहता है, देहात्म बुद्धि में रहेगा तो अत्यधिक लीन रहता है, तब तक वह आत्म साक्षात्कार के अनेक विधियों में रुचि लेता है। सभी विधियों में रुचि लेगा, कभी ज्ञान योग में, कभी ध्यान योग में, और कभी मन गणंत मन गणंत कुछ प्रथाएं हैं समाज में, उसके प्रति वो रुचि ले लेता है। नहीं, हमें यही करना है, यही जीवन का चरम लक्ष्य है। तो जब तक वो देहात्म बुद्धि में रहेगा, तब तक जब आत्म बुद्धि उसको होगी, आत्म साक्षात्कार होगा, जब गुरु वैष्णव साधु भगवान की कृपा होगा, तो उसकी ये देहात्म बुद्धि हट जाएगी। तब वो असली ज्ञान को ग्रहण करने का भागी होगा। यथा योग विधि क्या है कि अनेक विधियों में रुचि लेता रहता है। यथा योग विधि या चिंतन इत्यादि, जिसे मन से चिंतन करके बैठ जाते हैं, इसका चिंतन करना है। शून्य का, निराकार भगवान शून्य है, तो उनका चिंतन करेंगे। और योग विधि कठिन योग विधि है, इतना योग का भी बहुत आसन प्राणायाम ये सब जो है ना, बहुत विधि से होना चाहिए। तो इस कलयुग में तो बहुत मुश्किल है, नहीं होने का। किंतु जब मनुष्य समझ लेता है कि जीवन का परम लक्ष्य श्री कृष्ण तक पहुंचना है, तो वह अपने हृदय के भीतर कृष्ण का अनुभव करने लगता है। जब उसको यह अनुभव हो जाता है, ज्ञान मिल जाता है, तो वो जान जाता है कि जीवन का चरम लक्ष्य जो है भगवान श्री कृष्ण के धाम पहुंचना, भगवान कृष्ण के पास जाना है, तो वह भक्ति योग माध्यम में जुड़ जाता है। भक्ति योग के माध्यम से अपनी भक्ति करना चालू कर देता है। तो वह अपने हृदय के भीतर कृष्ण का अनुभव करने लगता है और कृष्ण भावना में स्थित प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करने लगता है। वास्तव में जीवन की पूर्णता श्री कृष्ण के विषय में सुनने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। वास्तव खास करके बताया जा रहा है कि जीवन की पूर्णता जो है श्री कृष्ण के विषय में सुनने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। भगवान की कथा को सुनना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए।
ये बताया हमारा लक्ष्य है। इसका मतलब हुआ कि हम भगवान की जब भक्त बनेंगे, दास बनेंगे, भगवान के शरणागत होंगे, भगवान की शरणागति को स्वीकार करेंगे, तो हम दास बन करके उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे, उस योग्य हो सकते हैं। वास्तव में जीवन की पूर्णता श्री कृष्ण के विषय में सुनने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है, यावत गदाग्रत कथा सुगति न कुर्यात्। जब तक मनुष्य कृष्ण में तथा उनकी लीलाओं में रुचि नहीं रखता, तब तक योग विधि से या ज्ञान द्वारा मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। योग या ज्ञान नहीं सफल होता है। कहने का मतलब ये है, जब तक भगवान के शरणागत होकर के हम भक्ति के माध्यम से सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न नहीं करते हैं। भक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद महाराज तुमको ज्ञान का योग की विधियों में रुचि हो गई, अतः उन्हें त्याग दिया। यह शुद्ध भक्ति में जीवन की अवस्था है, जिसका वर्णन रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु में किया है। अन्य अभिलाषा शून्य ज्ञान कर्माद्यनाविकम आनुकूलेन कृष्ण श्रीराम भक्ति उत्तमा। माने भौतिक वस्तुओं से, माने जब इस जीवात्मा में भक्ति योग का अध्ययन करता है तो उसके अंदर किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती है, केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा। अन्य अभिलाषा शून्य ज्ञान कर्म अनाविकम, इन चीजों से परे हो जाता है। और अनुकूलेन कृष्णशीलम भक्ति होता, भक्ति करने के लिए जो अनुकूल है उसको ग्रहण करता है, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देता है। यह सिद्धांत रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु में बताया है कि उत्तम भक्ति के लक्षण है, जो भक्ति करना चाहते हैं। वास्तविक ज्ञान का अर्थ यह समझ लेना है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। क्या समझ लेना है? यह जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। यह ज्ञान अनेक जन्मों के बाद प्राप्त होता है। यह हमारा करोड़ों जन्म हुआ होगा, लेकिन हमें यह ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ, मालूम नहीं हुआ। लेकिन जब से यह मालूम हो गया तो ये समझिए हमारे जीवन सफल हो गया। जिसकी पुष्टि भगवद गीता 7वें अध्याय में हुई, बहुना जन्मान्ति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। परमहंस अवस्था में मनुष्य कृष्ण को ही सब कुछ मान लेता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जब मनुष्य समझने लगता है कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है और कृष्ण भक्ति चेतना ही जीवन की परम सिद्धि है, तो वह परमहंस या महात्मा हो जाता है। जब वह स्वीकार कर लेता है, जब यह दासत्व उसको स्वीकार हो जाता है, तो वह स्वीकार कर लेता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसा महात्मा, सुदुर्लभ माने दुर्लभ, दुर्लभ माने कठिन, सु माने सुंदर, उस कठिनाई में भी सुंदर है, ऐसा महात्मा मिलना। तो बहुत जन्म लग जाते हैं इस बात को जानने सुनने में। जब मनुष्य समझने लगता है कि श्री कृष्ण सब कुछ और किस भक्ति चेतना ही जीवन की परम सिद्धि है, तो वह परमहंस या महात्मा हो जाता है। ऐसा महात्मा या परमहंस दुर्लभ होता है। परमहंस या शुद्ध भक्त कभी भी हठ योग या चिंतन के प्रति आकर्षित नहीं होता। देखिए, नोट करने लायक बात है कि ऐसा महात्मा परमहंस दुर्लभ होता है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। माने बताया गया है भगवद गीता में कि हजारों करोड़ों में कोई बिरला ही व्यक्ति भगवत भक्ति की तरफ अग्रसर होता है। उसमें से अगर मान लो 1 लाख में से 1000 बढ़े, तो 1000 में से कोई 100 व्यक्ति बढ़ेंगे अच्छा भक्ति करने के लिए, उसमें भी भगवान की शरणागति स्वीकार करने के लिए, तो बहुत बिरले ही होते हैं। परमहंस या शुद्ध भक्त कभी भी हठ योग या चिंतन के प्रति आकर्षित नहीं होता है। वह तो भगवान श्री कृष्ण की अमिश्रित भक्ति में ही रुचि रखता है। अमिश्रित भक्ति, एक,
माने वो मिश्रित नहीं होती है, माने उसमें भौतिकतावाद कुछ भी लिप्त नहीं रहता है, जिसे आगे चल करके पा सकते हैं कि शुद्ध सत्य में स्थित हो जाता है वह जीवात्मा भगवान की भक्ति की। और जब भी हम लोग ऐसे भक्ति करते हैं, हमारी निश्चित भक्ति रहती है, तो हम लोग कुछ भौतिकवाद में भी रहते हैं, इधर भगवान की भी करते हैं, तो वो निश्चित भक्ति हो जाती है। लेकिन जो शुद्ध सत्य में स्थित हो जाता है तो इन चीजों से परे हो जाता है। इन विधियों का पूरे अभ्यस्त व्यक्ति कभी कभी भक्ति के साथ साथ ज्ञान तथा योग का भी अभ्यास करता है। देखिए, ज्ञान और योग का भी यहाँ बताया गया कि ये विधियों का पूरे अभ्यस्त व्यक्ति कभी कभी भक्ति के साथ साथ ज्ञान का योग का भी अभ्यास करता है, किंतु जो ही वह अनिश्चित भक्ति की अवस्था को प्राप्त होता है, जब भी वह अनिश्चित शुद्ध सत्व में स्थित होने का प्रयास करता है, हो जाता है, तो वह आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग देता है। आया समझ में? दूसरे शब्दों में मनुष्य जब एक बार श्री कृष्ण को सुस्पष्ट रूप से चरम लक्ष्य समझ लेता है, तन मन धन से भगवान के शरणागत हो जाता है, कहने का मतलब वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग या चिंतन विधियों से मुख मोड़ देता है। समझे? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की।